नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और मैंने टॉपिक को पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपका है स्टेप्स ऑफ कैड, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कैड। ये है स्टेप्स ऑफ कैड है कि मतलब जो कैड है इसका यूज़ करने के लिए आपके पास कितने स्टेप होंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं ऐसे कि कैड कैड का मतलब डिज़ाइन करना। किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आपको एक मोबाइल बनाना है, कोई एक मोबाइल की कंपनी है, एक मोबाइल बनाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? पहले पहले ये देखेगी कि मार्केट में उस मोबाइल की लोगों को आवश्यकता है कि नहीं है। मतलब लोगों की आवश्यकता को पहचानेगी पहले, तभी तो मोबाइल बनाने के बारे में सोचेगी। तो इसीलिए ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे, डिज़ाइन की आवश्यकता को पहचानना। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे पहला लिखा है डिज़ाइन की आवश्यकता को पहचानना। इसका मतलब ये कोई चीज़ डिज़ाइन हम क्यों करेंगे, ये पहली बात इसी बात को कह रही है। पहला कि डिज़ाइन की आवश्यकता को पहचानना, कि हम डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन क्यों बनाएंगे। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि लोगों को मोबाइल की आवश्यकता है, चलिए आप मोबाइल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद के स्टेप्स क्या है? डिज़ाइन की समस्या को परिभाषित करना। अब मोबाइल तो आपने कह दिया कि लोगों को मोबाइल चाहिए। अब आप कंपनी में आ गए लेके भाई कि मोबाइल चाहिए लोगों को बात करने के लिए। अब वहाँ एक टीम बनेगी, बैठेगी कि भाई इस मोबाइल को कैसे बनाया जाए। मतलब उसकी अब आपके लिए मोबाइल बनाना एक समस्या हो गई ना, आपका टास्क हो गया मोबाइल बनाना। मोबाइल बनाना आपका एक टास्क हो गया। तो मोबाइल की समस्या को पहले पहचानेंगे आप कि इसके लिए क्या क्या किया जाए, क्योंकि भाई आपके लिए एक समस्या है। मतलब आप उसका सलूशन ढूंढेंगे कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब डिज़ाइन का संयोजन करेंगे। मतलब जिससे कि अगर आप मोबाइल बनाएंगे तो भाई उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। भाई की लगेगी, बैटरी लगेगी, उसका चिप लगेगा, आईसी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेगी। तो उसकी आप पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे, उस डिज़ाइन को असेंबली करेंगे। समझ रहे हैं? पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर डिज़ाइन की असेंबली करेंगे। डिज़ाइन की असेंबली हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं विश्लेषण पे। असेंबली करने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आपने जो कागज़ पे ये लाइनें खींच के ड्रॉ कर दी है, डिज़ाइन बना दिया है, क्या ये सचमुच में मोबाइल जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा। कि आपने ऐसा नहीं है कि आपने डिज़ाइन, ये इसमें डिज़ाइन बना दिया, आपने डिज़ाइन का संयोजन कर दिया, और जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की, ऐसा ऐसा आपने बना के मार्केट में लॉन्च किया, तो वो फेल हो गया, चल ही नहीं पा रहा है, तो आपकी कंपनी फेल हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो वो मोबाइल को लॉन्च करने के पहले, मोबाइल हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको मार्केट में लॉन्च करने के पहले, या लॉन्च करने तो दूर की बात है, पहले आप उसको बनाने के पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले उसकी एनालिसिस कर लेंगे कि ये आपका बनने के बाद सेम ऐसा काम करेगा कि नहीं। वही होता है विश्लेषण। ऐसा नहीं कि आप बनाने के बाद उसका विश्लेषण करें। बनाने के बाद तो कोई भी बता देगा कि भैया ये आपका सही है कि ख़राब है। तो भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपने डिज़ाइन सीखा हुआ है, डिज़ाइन सीखा हुआ है, डिज़ाइन का कोर्स किया है, आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, तो आप पहले विश्लेषण कर लेंगे कि ये चीज़ फेल होगी कि सक्सेस होगी। ठीक है, विश्लेषण का मतलब वही हुआ यहाँ पे। डिजाइन का मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये मूल्य, यहाँ लिखा है मूल्य। मूल्य का मतलब सीधा सीधा पैसे की बात होती है। मूल्य मतलब उसमें कितना खर्चा आएगा, सीधा सीधा मूल्य की बात वही की गई है कि उसमें उसके खर्चे की बात की गई है। मतलब उसमें कितना रुपये आएगा, कितना खर्च आएगा। ठीक है भाई, मूल्यांकन के बिना कोई काम तो होगा नहीं, कंपनी तो बिना पैसे काम करेगी नहीं, नहीं तो सब लोग कंपनी खोल के बैठे हैं। ठीक है, अब उसका मूल्यांकन हो गया। अब उस डिज़ाइन को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट कहाँ करेंगे? बनाने के लिए प्रेजेंट करेंगे। भैया अब डिज़ाइन आपकी रेडी होगी बनने के लिए। ठीक है, जब कोई भी डिज़ाइन बनने के लिए रेडी हो जाती है तो उसको भेजते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे बनेगी, जहाँ पे वर्कशॉप में, जहाँ पे कि चीज़ों को काट छाँट के बनाया जाएगा। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो डिज़ाइन को प्रस्तुत कर दिया गया, मतलब प्रेजेंट कर दिया गया। तो यही आपके
यही आपके स्टेप्स थे, हमने आपको सभी स्टेप्स को समझा दिया है। अगर एग्ज़ाम में आपको आता है तो सारे स्टेप्स आप नोट कर लेंगे, और हमने समझा दिया कि इसमें क्या है। तो आप चाहें तो इसको विधिवत हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। पहले आप जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम है इसको ड्रा करिए विधिवत अच्छे से, उसके बाद इसकी हेडिंग बनाइए और सभी टॉप पॉइंट वाइज लिख डालिए। हमने आपको सब समझा दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट हेडिंग है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ कैड, मतलब कैड का इंजीनियरिंग अनुप्रयोग। मैंने यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों को यूज किया है, जिससे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, और कुछ हिंदी मीडियम में हैं। तो हमने दोनों लोगों के लिए ये सुविधा किया है, सुविधा के लिए दोनों टाइप किया हुआ है। काफ़ी हमने मेहनत किया है, काफ़ी हमने काम किया है, इस पर टाइम दिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। और दोनों भी मीडियम के लोग के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, हिंदी वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। देखिए एरोस्पेस में भी इसका काम होता है। केमिकल एप्लीकेशन मतलब रासायनिक अनुप्रयोग, मतलब जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। आपका यह है आपका सिविल स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, मतलब सिविल संरचना अनुप्रयोग, सिविल संरचना अनुप्रयोग में काम होता है। भाई सिविल में भी इसका काम होता है, क्योंकि सिविल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, तो वहाँ भी इसका काम होता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल में चिप बनती हैं, आईसी जो बनती हैं, तो उसका भी डिज़ाइन की जाती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जैसा आप जानते हैं मैकेनिकल वाले कि भाई उद्योग में और विनिर्माण में, मतलब इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है। मैकेनिकल तो है ही है भाई, इंडस्ट्री मैकेनिकल की ही होती है, ठीक है भाई, इंडस्ट्री तो मैक्सिमम मैकेनिकल की होती है, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है ये, ठीक है। तो ये आपकी ये अनुप्रयोग है, मतलब एप्लीकेशंस हैं कैड के। एडवांटेज ऑफ कैड, कैड के लाभ देखिए, यहाँ पे कैड के क्या लाभ है। उत्पादन दर उच्च हो जाती है, मतलब अगर आपने कैड पे काम तेज़ी से किया तो कैड पे आपने डिज़ाइन तेजी जल्दी बनती है, ठीक है। तो आप जल्दी ड्राइंग बना के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जल्दी दे देंगे, तो आप वो तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उत्पादन दर उच्च हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट आपकी है डिज़ाइन इजीली मॉडिफाइड एंड सेव मोर टाइम, सेव मतलब बचत होती है। डिज़ाइन में बदलाव आसानी से हो जाता है, ठीक है, करेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि भाई आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो भी गलतियाँ होती हैं आप वहाँ गए डिलीट किए, उसमें और कुछ भी अलग अलग से टाइप कर दिया या अभी जो भी करेक्शन कर दिया, तो उसमें बदलाव आसानी से हो जाएगा, और टाइम भी बचता हुआ है, क्योंकि आपकी डिज़ाइन ख़राब नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपको नई डिज़ाइन बनानी पड़े, तो उसी में आप करेक्शन कर लेते हैं आराम से, और टाइम भी बचता है। तो वही बात कही गई है कि डिज़ाइन इजीली मॉडिफाइड, मतलब आसानी से मॉडिफाई होती है, और टाइम भी बचता है, सेव मोर टाइम, और टाइम की बचत होती है, ठीक है। इसमें लिखा है लेस एरर एज कंपेयर विथ मैनुअल, मतलब गलतियां कम होती है मैनुअल की अपेक्षा। ये आपके मैनुअल है, मैनुअल की अपेक्षा ये जो है गलतियां कम होती हैं। वही लिखा मैनुअल ड्राफ्टिंग इज, इसमें लिखा है मैनुअल ड्राफ्टिंग की अपेक्षा त्रुटियों में कमी होती है। अगर आप मैनुअली हाथ से ड्राइंग बनाएंगे तो गलती बहुत ज़्यादा होगी, और सीधी सी बात है कंप्यूटर में गलती कम होगी। वही बात कही गई है इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। डिज़ाइन इज नीट एंड क्लीन, डिज़ाइन स्वच्छ एवं सुंदर होती है। अगर आप ड्राइंग हाथ से बनाएंगे तो लिपापोती बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप उसको मिटाएंगे फिर बनाएंगे फिर मिटाएंगे, तो उसमें सब निशान पड़ जाते हैं। और आप कंप्यूटर पे आपने डिलीट किया फिर बना दिया तो कोई निशान पड़ता नहीं है। तो वही बात कही गई कि डिज़ाइन आपकी नीट और क्लीन होती है, मतलब सुंदर और स्वच्छ होती है, यही बात कही गई है, ठीक है। इसमें लिखा यूज ऑफ लेयर्स, तो ऑटो कैड में आप इसमें एक्चुअली सिलेबस में नहीं दिया है। इसमें जो ऑटो कैड आपका है, कैड में अलग अलग लेयर पे काम होता है, जैसे एक लेयर के नीचे एक लेयर, एक लेयर के नीचे एक लेयर, बहुत सारी लेयर बनी होती हैं। तो कैड, ऑटो कैड हो चाहे कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर हो, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें लेयर्स पे काम होता है, अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनको डिफाइन कर देंगे आप, वो आपकी ड्राइंग को डिफाइन करता रहता है, ठीक है। तो लेयर्स पे काम किया जाता है, उसको आप करके जानेंगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी कलर ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग आपकी कई रंग में बनाई जा सकती है, अलग अलग रंग की होती है। जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, देख रहे होंगे आप, या यहाँ पे मैंने टाइपिंग किया हूँ, अलग अलग कलर में सब किया हूँ, देख रहे हैं सब कलरफुल है। तो इसमें वही बात कही गई है कि आपके 6 पॉइंट में मल्टी कलर ड्राइंग होती है, ड्राइंग आपकी अलग अलग कलर की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा पार्ट क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मल्टी कलर ड्राइंग होती है, बनाई जा सकती है, ठीक है। लेस रिपीटिशन, पुनरावृत्ति में कमी, पुनरावृत्ति में कमी से ये मतलब है कि अगर आपको मैनुअल ड्राइंग बनाने के लिए कह दिया जाए कि भाई आप 5 ड्राइंग बनाइए, तो आप 5 बार हाथ से ड्राइंग बनाएंगे,
और कंप्यूटर में क्या, आपने एक बार ड्राइंग बना दिया, उसकी चाहे जितनी कॉपी निकाल दीजिए, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि पुनरावृत्ति में कमी, मतलब आपको बार बार ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर आप प्रिंट आउट बार बार निकाल सकते हैं, बनाना पड़ेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन कैड सॉफ्टवेयर, मेन कैड सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या है, देखिए नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है और पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में होता है कि आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं 3D ड्राइंग बनाने के बाद, ठीक है। और पैरामेट्रिक में आप कहीं भी असेंबली करने के बाद भी जाके करेक्शन कर सकते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक में आपका ऑटो कैड है, पावर शेप है, ठीक है। और पैरामेट्रिक में आपका कैटिया है, प्रोई है, सॉलिड वर्क्स है, डेल कैम है, यूनिग्राफिक्स है, इन्वेंटर है, ठीक है। ये सब ग्राफिक्स आप, ये सब आपके सॉफ्टवेयर जो है पैरामेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। कैम, कैम CAM, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कैड की बात की थी, कैड का मतलब आपने, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, देखिएगा कि ये था कि आपने ये सब स्टेप्स फॉलो किया कैड के, जब आपने यहाँ लास्ट में डिजाइन को प्रस्तुत किया, मतलब डिजाइन को प्रेजेंट कर दिया, तो डिजाइन कहाँ जाएगी, प्रेजेंट होने के बाद डिजाइन जाती है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन बनाने का मतलब यही हुआ कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, फिर प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर सकें मार्केट में। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन आती है प्रेजेंट करने के बाद, इतना सब होने के बाद, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका उपयोग निर्माण तकनीकों के साथ साथ उत्पादन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, नियंत्रण में भी किया जाता है। भाई निर्माण में भी किया जाता है और प्लानिंग मैनेजमेंट, मतलब कोई भी, अब प्लानिंग मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जब आप काम कर रहे होंगे फैक्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो वर्कशॉप होती है काम कर रहे होते हैं, तो उसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट आप कब बनाएं, उसकी प्लानिंग होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनाना है, कैसे बनाना है, किस सीक्वेंस में बनाना है, उसकी एक रूट शीट तैयार की जाती है, समझ रहे हैं। तो ये प्लानिंग मैनेजमेंट की बात की गई है। तो ठीक है। अच्छा, सिम को दो भाग में बांटा गया है। देखिए एक प्रोडक्शन प्लानिंग है, एक प्रोडक्शन कंट्रोल है। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब प्रोडक्ट बनाने के पहले आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे कि, ठीक है, जैसे मशीन कौन सा पार्ट, उसमें किसी एक मशीन, अगर एक किसी प्रोडक्ट की बात की जाए जैसे मोबाइल है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट किस शॉप में बनाना है उसकी प्लानिंग की जाएगी। अच्छा, एक पार्ट में कई प्रोसेस होते हैं, तो उन सब प्रोसेस को कौन सा, जैसे मान लीजिए एक पार्ट को बनाने में 5 प्रोसेस हैं, तो उन 5 प्रोसेस को 5 मशीन से पास करना होगा, तो इसकी प्लानिंग की जाएगी कि ये पांचों मशीन कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी, कि जो आपका मटेरियल मूव कर रहा है कि यहाँ से बनने के बाद वहाँ गया, वहाँ से बनने के बाद वहाँ गया, तो इसका ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, ठीक है, वही प्लानिंग है आपकी। अब प्रोडक्शन कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब कि इसमें जितनी भी गलतियाँ होती हैं उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, यही कंट्रोल है कि मतलब कम मटेरियल में आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बन सके, मटेरियल का नुकसान ना हो सके। कंट्रोल का मतलब यही है। इसका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है दोनों का, ठीक है, कंपनियों में। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कंप्यूटर यूज इनडायरेक्टली, मतलब इसमें प्लानिंग में कंप्यूटर अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आता है, ठीक है। अब कंट्रोल में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर डायरेक्टली आता है, क्योंकि इसमें आप केवल प्लानिंग करते हैं ना, इसमें केवल प्लानिंग होती है, इसमें आप काम करते हैं, देखो ना, इसमें काम किया जाता है, इसमें केवल प्लानिंग की जाती है। तो जब प्लानिंग करेंगे तो कंप्यूटर इसमें इनडायरेक्ट यूज होता है, और जब काम करेंगे तो कंप्यूटर भी काम होगा ना। भाई CNC मशीन है, CNC एक कंप्यूटर, एक टाइप की कंप्यूटर मशीन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की एक मशीन है, तो उस पर आप काम करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग CNC पे होगी, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है आप अलग से करेंगे ना, CNC प्लानिंग तो करेंगे नहीं। तो उसी की बात की गई है, ठीक है। दोनों में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं, पहला है कास्ट एस्टिमेशन, हिंदी में दिया है मूल्य आकलन, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले उसमें देखेंगे कि कितनी लागत आ रही है। लागत इन द सेंस लेबर कास्ट, भाई आदमी काम करेगा उसकी कास्ट, मशीन कास्ट जो आप मशीन लगाएंगे उसकी कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का मतलब ये हुआ कि जो आप माल यहाँ से वहाँ लाएंगे, ले जाएंगे, उसकी कास्ट, भाई ट्रक से माल आएगा जाएगा तो उसकी कास्ट भी जुड़ेगी, भाई फ्री तो लाएगा नहीं। और अदर कास्ट, अदर का मतलब कोई भी और बचा खुचा उसमें है, भाई लदाई हो गई, उतरवाई हो गई, वो सब चीज़ें हो गई। तो हिंदी में श्रम लागत, भाई आदमी मेहनत करेगा, मशीन लागत, प्रचालन मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन लागत, और अल्प मतलब अदर लागत है, ठीक है। इसमें आते हैं भाई, इसमें आते हैं आपका जो था ये क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन कंट्रोल में, इसमें क्या है आपका, देखिए कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल, कंप्यूटर प्रक्रम नियंत्रण, प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, मतलब कोई भी
जिसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा। तो उसमें असेंबली सिस्टम है, न्यूमेरिक कंट्रोल है, मतलब कैसे कैसे करेंगे, कौन सी मशीनें यूज करेंगे भाई, असेंबली सिस्टम, फिर न्यूमेरिक कंट्रोल, एनसी मशीन, एनसी कंट्रोल करेंगे, क्या क्या कंट्रोल करेंगे, असेंबली सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, और न्यूमेरिक कंट्रोल करेंगे जो आप सीएनसी पे करते हैं, ठीक है। असेंबली सिस्टम और संख्यात्मक कंट्रोल है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। इसमें क्या है, कंप्यूटर के द्वारा प्रक्रम का रूट सीट तैयार करना। रूट सीट मतलब रूट सीट का मतलब ये होता है कि मशीन को आप जैसे मान लीजिए कि मशीन यहाँ लगाएंगे, एक मशीन यहाँ लगाएंगे, एक मशीन यहाँ लगाएंगे, तो वही रूट सीट तैयार किया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ लगेगी, क्योंकि एक कोई एक पार्ट है, उस आपने इस मशीन पे कुछ काम किया, उसके बाद इस मशीन पे जाएगा, उसके बाद इस मशीन पे जाएगा, उसके बाद इस मशीन पे जाएगा। तो यही आपका जो पूरा है सब रूट सीट यही बनाया जाता है कि कौन सी मशीन कहाँ कहाँ बैठा ली जाए कि एक पार्ट को ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े। ऐसा नहीं कि ये पार्ट यहाँ पे बना, उसका फिर यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद यहाँ चला गया, उसका मूवमेंट बढ़ गया ना। तो मशीनें अगर पास पास रहेंगी कि इसके बाद ये, 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 तो उसका मूवमेंट प्रोडक्शन जो पार्ट आपका जो आपका रॉ मटेरियल का जिस पे काम हो रहा है वर्क पीस पे, उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, तो खर्चा कम लगेगा, आपका टाइम बचेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब यही कहा गया कि प्रक्रम का रूट सीट तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, गुड कंट्रोल मतलब गुणवत्ता कंट्रोल, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता की बात की, गुड कंट्रोल, गुणवत्ता का निरीक्षण स्वतः कंप्यूटर द्वारा हो जाता है। मतलब जो कंप्यूटर का यूज हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए करते हैं, स्वतः हो जाता है। मतलब भाई कंप्यूटर से कंप्यूटराइज यूज़ करेंगे तो बता देगा भाई क्या जैसे सीएनसी मशीन है, बता देगा कि क्या गलती हो रही है आपकी प्रोडक्ट में, ठीक है, बनने में। थर्ड में है कैलकुलेशन ऑफ मशीनिंग डेटा, मशीनी आंकड़ों की गणना। भाई अगर आप मशीन से काम करेंगे, मशीन पे काम करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीन का मोशन कितना होना चाहिए, टूल कितना तेज़ी से मूव करना चाहिए, उसका फीड कितना होना चाहिए, मतलब कितनी गहराई तक कटेगा, और अदर चीज़ें भाई, अदर गणना उसकी भाई होती है, अदर मूवमेंट की गणना होती है। जैसे मशीन की स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो आपका जो आप पार्ट बना रहे हैं वही छोटा है, मशीन तेज़ कर दी टूट जाएगा, बन नहीं पाएगा, गर्म हो जाएगा, जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो वही बात की गई, मशीन की गति कितनी होगी, टूल गति कितनी होगी, भरण मतलब फीड कितना होगा, और अन्य भी जो अन्य गतियाँ होती हैं वो कितनी होगी। इसमें आते हैं शॉप फ्लोर कंट्रोल, मतलब इसमें इसकी बात की गई है भाई, इसकी प्रोडक्शन कंट्रोल की बात की, उत्पादन नियंत्रण की बात की गई। शॉप फ्लोर कंट्रोल मतलब कार्य प्रगति में कमी को दूर करना, कार्य प्रगति में कमी को दूर करना। कार्य प्रगति में कमी को दूर करने से मतलब यह है कि उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है, कंट्रोल की बात की गई ना, तो उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, आपको लगता है कि आपकी शॉप में ये चीज़ें, जैसे आप कहीं कुछ बीच में कुछ रखा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, कोई भी मशीन प्रॉपर तरीके से काम करे। मतलब इसमें ये कुल मिला के ये है कि जो आपका काम हो रहा है उसकी, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपके रास्ते में भाई ठोकर है या कुछ भी कंकड़ पत्थर, उसको दूर कर दीजिए क्योंकि आपको चलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे ही ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं कि भाई आपकी जो आपका काम है तेज़ी से चल नहीं पा रहा है, कमियाँ उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको आप दूर करिए, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। चौथा पार्ट है, चौथा इसमें केवल चौथा पाँचवा कल इसी में है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब होता है जो एक न्यूमेरिक, एनसी मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग, एनसी मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग। जैसे एनसी एक ये प्रकार की सीएनसी भी है, इसको सीएनसी भी कह सकते हैं। तो इसकी जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है आप पहले कर लेंगे, ठीक है, मशीन में बाद में फीड होती है, इसकी पार्ट प्रोग्रामिंग पहले कर ली जाती है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स जैसे नहीं, यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, अगर कोई टिपिकल या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ज्यामितीय रचना है, तो उसके लिए सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग की जाती है। वही सीएनसी मतलब एनसी, ठीक है, सीएनसी मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, एनसी मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सीएनसी थोड़ा एडवांस है, एनसी थोड़ा पहले वाली थी, ठीक है। तो वही है कि आप कोई भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स या टिपिकल ड्राइंग आ गई है तो उसको बनाने के लिए सीएनसी मशीन या एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि जी कोडिंग, एम कोडिंग का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, अगले चैप्टर में है। पाँचवा है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग, उत्पाद एवं इन्वेंट्री नियोजन। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी मटेरियल आया और गया, इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि आप कोई भी काम कंपनी में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा ला के रख लें, ज़्यादा ला के रख लेंगे भाई, ज़्यादा पैसा आपका कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप कम ला के रखें और काम आपका रुक जाए। तो भाई इन्वेंट्री कंट्रोल ही होता है, ठीक है।
उत्पाद मतलब होता है कि भाई जो आपका प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, नहीं तो ये कच्चे माल उत्पादन का अधिकार रखना आसान हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये कि आप जो कच्चे माल आपके पास हैं ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना पड़ने पाए आपकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक है, वही उसी की बात की गई कि इसमें आसानी होती है। आप ये सिस्टम अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपकी आसानी होती है सब चीज़ें। ठीक है, अगर आप कैम ये सिस्टम आप यूज़ करते हैं तो इससे सब में चीज़ों में आसानी रहती है। आपका कुछ भी न तो आपका कम टाइम और कम पैसे में आपका ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसमें यही बात की गई है, ये हमने शायद अंग्रेजी में लिख दिया है, हिंदी में लिखना चाहिए था हमें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज किया जाता है, जो आपका न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती है उसके टूल, उसका जो टूल होता है उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है। जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है ये न्यूमेरिक मशीन के जो टूल होता है उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है ये। ठीक है, और ये हम कैम में इसको यूज करते हैं न्यूमेरिक कंट्रोल को। ठीक है, ये कहा गया है कि जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है न्यूमेरिक कंट्रोल के टूल को इंस्ट्रक्शन देता है। देखिए, गिव द इंस्ट्रक्शन इन न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन फॉर कैम, मतलब कैम के लिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के टूल को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया कुल मिला के। अब ये है आपका नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ कैम के क्या क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे देखते हैं कैम के फ़ायदे। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम कर देता है, हिंदी में है विनिर्माण समय को कम करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाता है, मतलब आप ड्राइंग को कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने ड्राइंग ऐसे बना दी तो ये ऐसे ही बन सकता है, आप कहीं भी कोई भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ओबियस सी बात है। लेस स्क्रैप, मतलब स्क्रैप का मतलब जो आप जब रॉ मटेरियल को काट छांट के बनाते हैं तो जो काट छांट के स्क्रैप बाहर निकलता है, जैसे आप कोई चीज़ काटते हैं तो जो कट की चीज़ें गिरती ही नीचे ना, लोहा काटते हैं आप कुछ बनाने के लिए तो जो लोहा कट के बाहर निकलता है उसको स्क्रैप कहते हैं। तो जब मशीन से आप काम करेंगे तो स्क्रैप कम आएगा। अब जब आपका स्क्रैप कम आएगा तो आपका भाई मटेरियल कम नुकसान होगा, जब कम नुकसान होगा तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता में सुधार आएगा, सीधी सी बात भाई। जब भाई आप कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो आपका जो उत्पादकता उसमें सुधार आएगा, मतलब गलतियाँ उसमें कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कंप्यूटर ऑपरेटेड मोर ट्रस्ट इन प्रोडक्शन, इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर नियंत्रण से विनिर्माण में अधिक विश्वसनीयता आती है। मतलब अगर आपने कंप्यूटर से काम कर दिया है, अगर आपने CNC मशीन पे जाके प्रोग्रामिंग कर दिया तो आपको पता है कि जैसे आपने प्रोग्रामिंग किया है ये आपका प्रोडक्ट ऐसा ही बन के निकलेगा, आपको पहले से विश्वास होता है। अगर एक बार आदमी काम करने जाए तो विश्वास होता है भैया कि उसका गलती से हो जाए आदमी से, लेकिन कंप्यूटर पे आपने अगर प्रोग्रामिंग कर दी तो पता है जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग की है आपका प्रोडक्शन ऐसे ही हो के बाहर निकलेगा, आपको विश्वास पूरा है। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो आप आंख मूंद के उस पर बस केवल मटेरियल जो आपका वर्क पीस है उसको बस चेंज करते हैं, फटाफट डाल देंगे, काम हो गया, फटाफट निकाल के बाहर रखते हैं, आप चेक भी नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि काम सही ही हुआ होगा। तो वही बात कही, कंप्यूटर नियंत्रण से विनिर्माण में अधिक विश्वसनीयता आती है। ठीक है, यही बात कही गई इसमें। ईजी इन करेक्शन, संशोधन में आसानी, मतलब आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं या कैम में काम कर रहे हैं, कहीं भी जाके कोई भी जैसे CNC मशीन है, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं ये आपको चेंज करना है तो आप जाके वहाँ पे अपना प्रोग्राम डिकोडिंग एनकोडिंग चेंज कर दीजिए, आपका प्रोडक्शन जो है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो चेंज हो जाएगा, उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो यही बात कही कि आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलफिल कस्टमर्स स्पेशल डिमांड, मतलब अगर आपको ग्राहक आके बोलता है कि भाई मुझे इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है तो आप उसको बना सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ग्राहक के विशेष अनुरोध पर जवाबदेही को बेहतर बनाना। अगर ग्राहक का भी कोई विशेष अनुरोध है कि भाई मुझे इस विशेष तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप कंप्यूटर से या CNC मशीन से उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैम, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ कैम ये है आपका, लिमिटेशन ऑफ कैम, सिम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और बेनिफिट्स ऑफ कैम। ठीक है, ये 4 पार्ट को हम कवर करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। आपका जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हो उसको ये वीडियो शेयर करिए, और इस वीडियो की PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ देख लीजिए। और मैंने उसका एक क्लास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है, उसकी भी PDF इसके डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप जाके उसको वहाँ देख लेंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।